हेलो एवरीवन, शिवेश ठाकुर दिस साइड। थ्री हाई इनकम स्किल्स। आज हम थ्री हाई इनकम स्किल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है पीआर एजेंसी, पब्लिक रिलेशन एजेंसी। पब्लिक रिलेशन एजेंसी अपनी सर्विस किनको प्रोवाइड कराती है? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस हैं, मूवीज हैं, या वो सारी कैटेगरीज जो अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, ये सभी जाकर पीआर एजेंसी को हायर करते हैं। आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, तो उनको ये काम कोई पीआर एजेंसी ही देती है। तो इसके लिए पीआर एजेंसी को काम क्या करना होता है? सर्वप्रथम पीआर एजेंसी ऐसे ब्रांड्स को खोजती है जिनको अपना प्रमोशन कराना है, और दूसरी ओर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को खोजती है जो उनका प्रमोशन करते हैं। तो आप यदि कोई पीआर एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम कुछ ऐसे ब्रांड्स देखने होंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनको बिलीव दिलाइए कि आप उनका प्रमोशन करा के उनके लिए एड्स रन करवाकर उनका बिजनेस ग्रो करा सकते हैं, और उनका बिजनेस ग्रो भी होगा जिससे उनका रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप कुछ अपनी ही सिटी के मिडिल इन्फ्लुएंसर्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, ताकि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। और आपको उन इन्फ्लुएंसर्स को भरोसा दिलाना होगा कि आप पूरे साल उनको सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि वह आपके साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके काम करने लगे। अब एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि आप ये करेंगे कैसे। सपोज कीजिए कि कोई ब्रांड है जिसको अपना प्रमोशन कराना है, तो आप उससे चार्ज करते हैं 25,000 रुपए। और कोई मिडिल क्लास इन्फ्लुएंसर जो भी ग्रो कर रहा है, यदि आप उसको 5,000 रुपए भी उसमें से दे देंगे तो वो खुशी खुशी प्रमोशन कर देगा। तो इस तरह से आप एक क्लाइंट से, एक ब्रांड से 20,000 रुपए का रेवेन्यू अपने पास बचाते हैं। यदि आप एक महीने में ऐसी 5 ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं तो आप 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं अपने लिए। दोस्तों, इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी पीआर एजेंसी का नाम भी बढ़ता है। दूसरा है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, किसी के बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जाना। आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने पूरे बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, परंतु दे डोंट नो दैट हाउ टू डू इट। उन्हें ये पता नहीं है कि इसको करना कैसे है, और आप वो पर्सन हो जो उन्हें ये करके देने वाले हो। आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब आप ये करते कैसे हैं? आपको उनके लिए पूरा सेटअप तैयार करना होगा। उनका जितना भी बिजनेस है, उनका एंटायर प्रोग्राम को आपको ऑटोमेशन मोड पे लेकर जाना होगा। उनका पूरा सेटअप आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन करके उनको देना होगा, और उनको ये बिलीव दिलाना होगा कि उनका जो अभी रेवेन्यू जनरेशन था, या उनकी जो बिजनेस या कंपनी जितना अभी ग्रो कर रही थी उससे कहीं ज्यादा अब ग्रो करने वाली है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि आप इसको मोनेटाइज भी कैसे कर पाएंगे। देखिए, मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप उस कंपनी से शुरुआत में 1 साल के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं, प्लस कुछ परसेंट ऑफ कट इन एनी ट्रांजैक्शन। उसके हर ट्रांजैक्शन में आप कुछ परसेंट अपना कमीशन रखते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि आपकी सिटी में कोई एक जिम है जहां पर 100 क्लाइंट्स हर महीने जाते हैं, तो वहां की फीस है 1,000 रुपए। तो 100 क्लाइंट 1,000 रुपए हर महीने पे करेंगे, तो जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उस जिम का वो होता है 1 लाख रुपए का। परंतु आप उनके पूरे बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे लेकर चले गए हैं, तो अब क्या होगा कि पूरी 137 करोड़ की आबादी में यदि हम मान लें कि सिर्फ 1,000 लोग ही उस जिम को ज्वाइन करते हैं, तो 1,000 लोग 1,000 रुपए फीस पे करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू जिम का जनरेट होगा वो होगा 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का। तो देखिए, अब इसमें आपकी फीस क्या रहेगी? मैंने बोला था कि कुछ आप फीस उनसे 1 साल के लिए चार्ज करते हैं। सपोज करते हैं कि हम उनसे 5 लाख रुपए 1 साल के लिए चार्ज करेंगे, प्लस 20% कट इन एनी ट्रांजेक्शन, मतलब 20% हम कमीशन हर ट्रांजेक्शन में लेंगे। तो 5 लाख का यदि हम 1 महीने के लिए देखें तो 40,000 रुपए वो आपको, जो आपकी नगद फीस थी, जो परमानेंट फीस थी, वो देंगे, प्लस जो 20% कमीशन है, तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए आपको और वो पे करेंगे। तो इस तरह से आपको 2,40,000 रुपए फीस वो पे करने वाले हैं, परंतु उनके पास 7,60,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। अंडरस्टैंड गाइस? यदि आप उनके बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर नहीं जाते तो वो पर्सन या वो कंपनी कभी भी इस रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर सकती थी।
तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि यार कोई हमको इतना पे क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप उनको वो ग्रोथ ला के दे रहे हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जो उनकी कंपनी थी ना, वो शुरुआत में क्या था कि 1 लाख रुपए ही जनरेट कर रही थी। अब उनका रेवेन्यू आपने 10x बढ़ाया, 10x पहले महीने में, और ये जैसे जैसे उनकी जो प्रोफाइल अच्छी होती जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो बढ़ता ही जाता है। तो डोंट वरी, वर्क ऑनेस्टली एंड हार्ड, तो आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। अब जो थर्ड चीज है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। ये क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंस आप अपने घर बैठकर, हो सकता है वो क्लाइंट आपके देश का हो या बाहर का हो, आप उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब वो सर्विस आप कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? वेरियस सर्विस होती हैं। आप उनके लिए उनकी ईमेल मैनेज कर सकते हैं, ईमेल रिप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बुकिंग मैनेज कर सकते हैं, मैनेज देयर एक्सेल शीट, मैनेज वेबसाइट, हैंडल देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, और भी ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप उनके लिए कर सकते हैं। तो और इनके ही अकॉर्डिंग आप उनसे अपनी जो भी सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं। लिसन, अब आप पूछेंगे कि ये सब आपने बता दिया कि इसको करना कैसे है और करना क्या है, परंतु आपको एक जो माइंड मैप है ना, एक जो मैप है कि आपको किन किन स्टेप से होकर इसके लिए गुजरना होगा, ये पता नहीं है। तो सर्च ऑन गूगल कि हाउ टू डू दिस। सर्च जो भी आप करना चाहते हो, एक बार गूगल पे सर्च करो कि आप कैसे कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। देयर इज एवरीथिंग इन गूगल। आप एक बार खोजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। दोस्तों, आप सभी के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या ये सारी चीजें रातों रात हो जाने वाली हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। क्या कुछ महीनों में हो सकती हैं? मेरा आंसर है हाँ, यदि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निरंतर इस काम को करते हैं तो। क्या इसमें बिना कुछ इन्वेस्ट किए इसे किया जा सकता है? यदि आपका प्रश्न ये है कि क्या इस बिजनेस में 1 रुपए भी इन्वेस्ट किए बिना इसको शुरू किया जा सकता है, तो मेरा आंसर है हाँ। परंतु क्या इस पूरी प्रोसेस में बिना कुछ इन्वेस्ट किए इसको शुरू किया जा सकता है, तो मेरा आंसर है ना। क्योंकि अंडरस्टैंड गाइस, यदि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिना अपनी लर्निंग्स के ऊपर इन्वेस्ट किए आप इसे शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो चीजें आएंगी नहीं कि इसको करना कैसे है, तब तक आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को भी ना करें, क्योंकि आपको पहले सीखना पड़ेगा कि करना कैसे। ये चीजें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं, ये चीजें आपके स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, ये सब सेल्फ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आपको सीखना पड़ेगा और फिर लगातार मेहनत करके करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आपको जरूर दिखेंगे। अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी ब्रांड्स हैं या जो भी कंपनी या कंपनी के ओनर या आपके पास वो राइट्स हैं कि आप किसी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, तो आप सभी के लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है कि ये जितनी भी सर्विस मैंने यहाँ पे शेयर की, ये सारी की सारी सर्विसेज हमारी कंपनी वीआईपी ग्रोथ मेकर्स भी अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कराती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर आप जानकारी लेकर जैसा आपका डिसीजन रहेगा आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल चीजें आपकी लाइफ में ऐड करते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी जो चीजें हैं, कौन सी तीनों में से कौन सी फील्ड है जिसमें आप काम करना चाहते हो, कौन सी हाई इनकम स्किल है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, और उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, यदि पॉसिबल होगा तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश में 10% यूथ ही है जो जॉब सही पाता है या जो अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को सही ढंग से अचीव कर पाता है। बाकी के 90% जो यूथ है ना, वो अभी भी कुछ अच्छा खोज रहे हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।